बंगाल भारत की वो धरती जिसने देश को सोच दी, विचार दिया, क्रांति दी। जहां रविंद्रनाथ टैगोर की कविता जन्मी, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गूंज ने साम्राज्यवाद को हिला कर रख दिया और जहां से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत की पहचान कराई। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस महान इतिहास के बीच आज का बंगाल कई नई चुनौतियों से जुड़ा रहा है। सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, तस्करी और राजनीतिक टकराव, ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने राज्य की तस्वीर बदल कर रख दी है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे बंगाल तब और अब की पूरी कहानी। उससे पहले मेरा नाम है किशन शर्मा और आप देख रहे हैं द विलेज न्यूज। एक समय था जब बंगाल को भारत का बौद्धिक राजधानी माना जाता था। यहाँ पैदा हुए रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, जगदीश चंद्र बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन महान महापुरुषों ने भारत को ज्ञान, राष्ट्रवाद, विज्ञान, साहित्य और समाज सुधार हर दिशा में आगे बढ़ाया। बंगाल की पहचान थी उदारता, संस्कृति, शिक्षा और कला की चमक। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली। औद्योगिक गिरावट, राजनीतिक संघर्ष और प्रशासनिक खींचतान ने राज्य की ऊर्जा को धीमा कर दिया। वो चमक जो कभी बंगाल की पहचान थी, धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। बंगाल की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है भारत बांग्लादेश की खुली और संवेदनशील सीमा। बीएसएफ और सरकारी रिपोर्ट में लंबे समय से यह बात उठती रही है कि अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, हथियार और नशे की तस्करी और संगठित अपराध, इन समस्याओं ने सीमाई इलाकों को असुरक्षित बना दिया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इन गतिविधियों का असर रोजगार, जमीन, बाजार और सामाजिक संतुलन पर साफ दिखता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सीमा प्रबंधन और घुसपैठ को लेकर लंबे समय से टकराव रहा है। जब राजनीति सुरक्षा के मुद्दों पर हावी हो जाती है तो सबसे अधिक नुकसान सीमा पर रहने वाले आम नागरिकों को होता है। उनकी केवल एक ही मांग है, सुरक्षा, स्थिरता और रोजगार। चुनौतियां गंभीर है, लेकिन बंगाल की क्षमता आज भी उतनी ही है। आईटी सेक्टर, शिक्षा, कला, पर्यटन और उद्योग, ये सभी बंगाल को फिर से भारत के प्रमुख राज्यों में से खड़ा कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि सीमाएं सुरक्षित हों, प्रशासन मजबूत हो और राजनीति की जगह विकास को प्राथमिकता मिले। कभी संस्कृति, कला और क्रांति की राजधानी रहा बंगाल, आज इस मोड़ पर खड़ा है। अतीत शान से भरा है, वर्तमान चुनौतियों से और भविष्य संभावनाओं से। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि उस नए बंगाल की भी है जो अपने पुराने गौरव को वापस पा सकता है। तो यही था बंगाल तब और अब की पूरी कहानी। हम आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बंगाल जो अपने समय में एक प्राचीनतम राज्य हुआ करता था और एक महान राज्य हुआ करता था, आज उसकी स्थिति जो है राजनीतिक और घुसपैठों के कारण जो है किस प्रकार से बदहाली में है, इस स्थिति को बंगाल के तमाम लोगों के पास शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द विलेज न्यूज़ देख रहे थे और मैं हूँ आपके साथ किशन शर्मा।